तो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। बात करते हैं कि आप आपके पहले 1,000 रुपए या इवन 5,000 रुपए कैसे इन्वेस्ट करें एंड कहाँ इन्वेस्ट करें सो दैट आपको रिटर्न जो है वो कतई एकदम बिंदास नेक्स्ट लेवल रिटर्न आपको मिल सके आपके पहले इन्वेस्टमेंट से, राइट। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है, को पता है इतनी जोर से लाइक बटन को मारना है वो गायब हो जाए, भाग जाए, बोले हट, पीटते रहते हैं सब मेरे को, राइट। सो चलिए बात करते हैं कि आपका पहला छोटा इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। तो गाइस, कभी भी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं हम हमेशा रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड देखते हैं और एलोकेशन कैसे की जाए वो देखते हैं। बहुत बार मैंने नोटिस किया है कि लोग जो है वो अपना पहला 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए वो हफ्तों लगा देते हैं एक स्टॉक को रिसर्च करने में। सो वन थिंग दैट वी हैव टू ऑल ऑफ अस हैव टू अंडरस्टैंड इज, जब हम पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड हम एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट डज नॉट मैटर मच कि आप कितना रिसर्च कर रहे हैं, बिकॉज आप उतना अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाएंगे। आपका डिसीजन मोर ऑफन देन नॉट, अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो गलत होगा। एंड इस पैसे को जो है एजुकेशन मनी की तरह ही ट्रीट किया जा सकता है। बट बेसिकली उसमें ऐसा आ जाता है कि अगर आप हफ्तों का रिसर्च करने की बजाय थोड़ा जल्दी, तो लेट्स से फर्स्ट ऑप्शन जो सब लोग यहाँ पे करते हैं, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो। अगर आप किसी चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं आप उसमें सेफ ऑप्शन देख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टॉक मार्केट कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड यानी कि निफ्टी 50 इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। अगर आप क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो बिटकॉइन बिकम्स अ रिलेटिवली सेफ ऑप्शन, ऑल्दो बिटकॉइन इज गोइंग टू बी मच मोर वॉलेटाइल स्टॉक मार्केट से, राइट। यहाँ पे क्यों ऐसा है, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि रिसर्च और इसमें घंटों घंटों बर्बाद मत करें, बिकॉज द पॉइंट इज इट इज़ 5,000 रुपीज़ और 1,000 रुपीज़। 5,000 रुपये अगर आपके डबल ट्रिपल भी हो जाते हैं तो आप 5,000 रुपये को 10 गुना भी कर लेते हो तो वो 50,000 रुपये बनता है। आज की डेट में 50,000 रुपीज़ इज़ नॉट गोइंग टू गो फार, ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है 50,000। एंड अब आप बोलोगे यार ऐसा नहीं है, मुझे पता है मेरे बड़े चाचा की बुआ के कोई बड़े ताया के छोटे बेटे के इंदौर वाले तीसरे भाई ने 5,000 लगाया था और 50 लाख जो है निकाला है। पहली बात, आप कितने ऐसे लोगों को जानते हो जिन्होंने ऐसा किया है? मोर ऑफन देन नॉट ऐसा होगा कि उसने 5,000 डाला होगा, वो 50 रुपया निकाल रहा होगा, पर आप तक बात पहुंचते पहुंचते उसमें थोड़े जीरो ऐड हो गए, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। ये जो पॉइंट है ना, वो वाला पैसा डालना, दैट इज गैम्बलिंग। कि किसी ने बोला, कोई फ़ोन पे टिप आ गया उसमें डाल दिया, दैट इज़ मोर ऑफ गैम्बलिंग एंड बेटिंग देन एक्चुअल इन्वेस्टिंग। और हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग की, राइट। सो क्या दो तीन ऑप्शन और आपके पास होते हैं इन्वेस्ट करने के, अपार्ट फ्रॉम इंडेक्स फंड वगैरह। अगर आप मार्केट में ही जाना चाहते हो एंड आप आपका पहला मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो निफ्टी 50 बिकम्स रिलेटिवली सेफ ऑप्शन। उस पैसे को दो में डिवाइड करके हर महीने 2 महीने में डिवाइड कर दो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। महीने की 1 तारीख को आधा डाल दो, दूसरे महीने की 1 तारीख को आधा डाल दो एंड स्लीप रिलैक्स, राइट। कोई ज़्यादा टंटा नहीं, कोई टेंशन नहीं। बट व्हाट आर द अदर ऑप्शंस जो आपको बेटर आरओआई दे सकते हैं? क्यों? क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट देगा 11-12%, 15%, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा चला गया तो। क्रिप्टो में भी जाओगे तो भी आपका पैसा डबल ट्रिपल होगा। बट ऐसी कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ पे यू कैन गेट मच बेटर आरओआई। सो फर्स्ट बेटर आरओआई जो मॉनेटरी साइड से नहीं, जो मेंटल साइड से आपको मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी इमरजेंसी फंड। एंड आपकी सेविंग्स में उसको डाल दो, सेविंग्स बढ़ाने की कोशिश करो पहले जितना ज़्यादा हो सके। इमरजेंसी फंड बढ़ गया ना तो दिमाग से एक टेंशन कम हो जाती है। या मेरे पास खर्चा है, मेरी नौकरी चलेगी तो मैं 3-4 महीना, 6 महीना, 12 महीना रह सकता हूँ। मेरा कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, मैं छुट्टी ले सकता हूँ कॉन्फिडेंटली। अगर मेरे को कुछ चाहिए तो आई विल बी एबल टू बाई इट, राइट। तो वो एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसकी वजह से आपका काम इंप्रूव होगा, आपका लाइफ इंप्रूव होगा, आपका नॉलेज इंप्रूव होगा, आप वो खरीद सकते हैं। दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ मच बेटर आरओआई। अब आरओआई को सिर्फ पैसे के टर्म्स में नहीं, हम मेंटल टर्म्स में भी लोग जो सोचना है मिस कर देते हैं। सो दैट इज़ वन ऑप्शन। इसके अलावा ऑप्शन बनता है देन करियर बेस्ड आरओआई। नाउ ये मेरा फेवरेट है। तो जब आप नया इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास 1,000 रुपये है या 5,000 रुपये है, एनीथिंग अंडर 10,000 रुपीज़ यू वांट टू इन्वेस्ट, एंड वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होने वाला है। आप एसआईपी वगैरह नहीं लगा रहे, इसलिए बोल रहा हूँ इन्वेस्टिंग करना है एसआईपी। बट अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, अगला 5-6 महीना नहीं इन्वेस्ट करने वाले, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ बेटर आइडिया कि आप किसी अच्छे लेवल के कोर्स में या कुछ सीखने में उसको लगाएं। नाउ अच्छे लेवल के कोर्स, चाहे आप कोर्सेरा यूज़ करें, चाहे एडेक्स यूज़ करें, आप चाहे इस तरह का कुछ यूज़ करें जहाँ पे वो सर्टिफिकेट से बेटर आपको एक तो पहले नॉलेज बहुत अच्छी मिले, फिर वो सर्टिफिकेट को यूज़ करके आपके जॉब में आपको फ़ायदा हो सके। सो अगर आप कुछ पैसा लगाना चाहते हैं तो आई एम गेसिंग कि आप या तो जॉब कर रहे हैं या आप जॉब करना चाहते हैं, आपने उसमें से सेविंग्स निकाली हैं जिसका आप पैसा यहाँ पे लगाना चाहते हैं। सो
ऑटोमेटिकली दैट मीन्स कि आप आपका करियर को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो. सो लेट्स से आप आप कुछ भी फील्ड में हो एंड आप एक अच्छा कोर्स करते हो. अगर आप मान लो डेटा साइड पे काम करते हो एंड डेटा एनालिटिक्स साइड पे काम करते हो, बिकॉज दैट इज ऑन टॉप ऑफ माई माइंड, बिकॉज मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ. तो आप अपना अपस्किल करने के लिए आप IBM का डेटा साइंस कोर्स है कोर्सेरा पे. तो आई थिंक 2,000 रुपये पर मंथ है उसका. 3 महीने का पेमेंट आप करते हो, 6,000 रुपये पड़ता है वो आपको, मोटा मोटा 6,000 रुपये ऐसा कुछ है उसका. तो लेट्स से आप वो ले लेते हो, या पैरेलल में आप गूगल का सर्टिफिकेट है, गूगल का एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट है, वो ले लेते हो. या आप डेव साइड पे हो एंड आप AWS का क्लाउड प्रैक्टिशनर का जो प्रैक्टिस करते हो, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो और उसके बाद उसकी सर्टिफिकेशन ले लेते हो. वो सर्टिफिकेशन भी है आई थिंक $100 के रेंज का कुछ उसका फी, $75 शायद फी है, तो मोटा मोटा 5-6 हज़ार रुपये के आसपास आ जाता है. व्हाट विल दैट डू? वो आपके जॉब में आपको फ़ायदा कर सकता है 100% यस. आपको सीखने को मिला, आपको सर्टिफिकेशन मिला, उसमें आपको मान लो प्रमोशन मिलता है. प्रमोशंस यूजुअली जब मिलते हैं तो 20-30% रेज हमको देखने को मिलता है. उसके बेस पे आप करियर में जॉब चेंज कर सकते हो. लेट से आपको कुछ एक स्किल मिसिंग था, आपने वो कोर्स कर लिया, सीख लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया, उसके बाद 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में भी जॉब चेंज किया. जब आप जॉब चेंज करते हो तो भी आपको 20-30-40% 50% हाइक मिलता है. अगर आप बहुत ही अच्छे हो तो आपको डबल द सैलरी भी मिलती है बहुत बार. तो ये जब आप जॉब स्विच करते हो तो हाइक्स बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं. बट लेट से यू आर एबल टू डू दैट बिकॉज आपने यहाँ पे 5,000 रुपये जो आपके थे वो यहाँ इन्वेस्ट कर दिए. आपकी सैलरी थी मान लो 5 लाख रुपए, आपको यहाँ से 40% रेज मिल गया या 50% अगर रेज मिल गया, ऑटोमेटिकली आपका 5,000 का ROI आपको इतना हो गया कि कोई इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो, कोई ऑल्ट कॉइन, कोई स्टॉक आपको नहीं दे सकता था 6 महीने में, 1 साल में. सो आप वहाँ पे भी नोटिस करें कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं. बहुत सारे लोग जब इन्वेस्टिंग की बात आए तो वो मार्केट में क्विकली करना चाहते हैं. नाउ द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे आपको जो ROI मिला है वो लाइफ लॉन्ग आपके पास रहेगा, क्योंकि आपके करियर को ये वाला स्टार्ट मिला. मान लो 6 महीने में आप 5 लाख से जो है 8 लाख की सैलरी पे चले गए, बिकॉज आपने 5,000 रुपये किसी कोर्स में लगाए थे एंड उसको आपने जॉब पे यूज़ किया, कोई प्रोजेक्ट भी कर लिया साथ में, सर्टिफिकेशन भी हो गया, आपको थोड़ा फ़ायदा हो गया उसका, आप 8 लाख वाली सैलरी में आ गए. अब जब आपको नेक्स्ट हाइक मिलेगा वो 8 लाख के बेस पे मिलेगा, 5 पे नहीं मिलेगा, तो दैट किक स्टार्टेड योर करियर. सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं फिर वहां से वो 5,000 रुपये का इफेक्ट ऑन द नेक्स्ट 5 years ऑफ योर लाइफ, हम लोग लाखों की बात कर रहे हैं. हम अब हज़ारों में बात नहीं कर रहे और 1 या 2 लाख में भी बात नहीं कर रहे, अब हम लाखों की बात कर रहे हैं, क्योंकि 8 लाख के ऊपर आपको 40% का 50% का रेज मतलब 12 लाख, देन 18-20 वॉट एवर दैट इज. 12 के बाद तो फिर देन जो हाइक परसेंटेजेस हैं वो बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं, स्पेशली अगर आप टेक साइड पे हो या टेक फील्ड में जॉब करते हो, राइट. सो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस. तो ये एंगल आपको पकड़ सकते हो. एंड आई डू बिलीव अगर आपका अमाउंट 5,000 से छोटा है एंड आप बहुत ही ज़्यादा यंग है, आपको 100% इन्वेस्ट करना चाहिए. आपको SIP चलानी चाहिए थोड़े अमाउंट की, बट अगर आपके पास 5,000 लमसम आता है, सी कि आप अपने आप को अपस्किल कैसे कर सको, बिकॉज अपस्किल करने का ROI अनलिमिटेड है एंड लाइफ लॉन्ग है. तो वो भी साथ में करो. इन्वेस्टिंग जल्दी शुरू करने का बहुत फ़ायदा है, बट अगर अमाउंट कम है तो आप 2 साल रुक के भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो बड़े अमाउंट से विद बिगर सेविंग्स. दैट्स फाइन. आपका 5,000 ग्रो होके कितना ही ग्रो होगा, आप 2 साल के बाद 1.5 लाख रुपए सेव करके 1.5 लाख से स्टार्ट कर सकते हो. तो नो मैटर आपने 5,000 इन्वेस्ट किया या नहीं किया, 2 साल में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा. उल्टा आपने, बिकॉज आपने अपस्किल कर लिया अपने आप को एंड आपने अपना करियर इंप्रूव कर दिया, यू विल बी एबल टू गेट मच बेटर रिटर्न. सो 2 साल में जितना आपका 5,000 रुपया बनाता, जितना भी बनाता, उससे कहीं ज़्यादा आप स्टार्टिंग पॉइंट 2 साल बाद भी कर सकते हो, राइट. तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस होते हैं, जल्दी स्टार्ट करो, 5 रुपये से स्टार्ट करो, 100 रुपये से स्टार्ट करो, दे आर गुड. करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए, 100-500 रुपये से भी करनी चाहिए. बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम ऑल्टरनेटिव्स ना देखें, राइट. तो ऑल्टरनेटिव्स बहुत अच्छे हैं. कॉन्स्टेंट लर्निंग इज़ अ बिग थिंग. तो मेक श्योर टू डू दैट एंड दिस इज़ हाउ आई सजेस्ट कि आपको आपका पहला 1,000 से लेके 5,000 रुपये के बीच में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एंड प्राइमरीली ऑन अपस्किलिंग योरसेल्फ. डू लेट मी नो कि आपको ये थॉट कैसा लगा. अगर अच्छा लगा है तो एज ऑलवेज गाइज लाइक बटन आपने दबाना है. एंड आई होप अभी 10 मिनट होने को आए हैं तो लाइक बटन गायब हो चुका होगा. आपने इतना पीटा है ऑलरेडी, है ना? पीटा है ना? नहीं पीटा तो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में.